नमो विष्णुपादाय पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम। हरे राम 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 हरे हरे। योगस्थः कुरु कर्माणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम संगम त्यक्त्वा त्यक्त्वा धनंजय। धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा सिद्ध सिद्ध आसीद् दोषं असुद्धो भूत्वा समो भूत्वा सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं समत्वं योग योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। हम्म। हाँ हे प्रभु जी पढ़े। अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करें। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को बस में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। चूंकि चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है, और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामक के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। संसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। हम्म। तो योगस्थ, योग में स्थित हो जाओ। अर्जुन से कह रहे हैं योग में स्थित होके कार्य करो, अपना अपना कर्म करो। तो योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। जो आसक्तियां हैं उनको त्याग दो। और आसक्ति क्या है? जय विजय पराजय हानि लाभ, ये आसक्तियां हैं। तो ये जो बिना किसी आसक्ति के जो अपना कार्य करना है उसको योगस्थ कहा जाता है, अर्थात अपने एक योग में स्थिर होना। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि योग में रह के वो अपना कार्य करें। देखिए, ये जो है भगवान कर्म योग समझा रहे हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है समसिद्धिर हरितोषणम, अर्थात हर कार्य का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करना। भगवान की तुष्टि होना वही योग कहलाता, वही कर्म योग कहलाता है। जीवात्मा जो है भगवान का ही अंश है, उसका स्वरूप है भगवान की सेवा करना, उसका स्वरूप है भगवान का अंश होना। विष्णु पुराण ये, हाँ विष्णु पुराण में एक आता है, कथन आता है कि आदि काल में केवल एक ही परम सत्य था और वो परम सत्य ने अपने ही विभाजन किया ताकि वो स्वयं को संतुष्ट कर सके। तो जो जीवात्मा है वो भगवान की संतुष्टि के लिए ही बना है। तो जीवात्मा का जो धर्म है वो भगवान को संतुष्ट करना है। और इस प्रकार से भगवान को संतुष्ट करना उसी को योग कहा जाता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि युद्ध लड़ो। तो जो भी धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहे वही धर्म होता है। तो भगवान यहाँ पर युद्ध करने को कह रहे हैं। अब अर्जुन को भय थे, बहुत सारे भय थे। पहला भय था कि परिवार का नाश हो जाएगा। दूसरा भय है कि परिवार का हम इतने क्षत्रियों का वध करेंगे तो जो है ये इस प्रकार से बहुत बड़ा पाप लगेगा हमारे ऊपर। धर्म का नाश हो जाएगा, कुल का नाश होगा, पूरा समाज जो है वो अधर्म में डूब जाएगा, ये सब, और इस सब का दोष हमें ही लगेगा। परंतु सभी जो कार्य हैं
ये जो सभी जिस धर्म की संज्ञा अर्जुन दे रहे थे पहले अध्याय में, जो श्लोक 20 से आगे अर्जुन जो बोल रहे थे, सारा जो धर्म की संज्ञाएं दे रहे थे अर्जुन, वो सारा धर्म भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए है। समसिद्धिर हरितोषणम। तो यदि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि युद्ध लड़ो, तो इस यही योग है। फिर इसमें लाभ हो या हानि हो, विजय हो या पराजय हो, इसमें फिर कोई उसका वो नहीं रह जाता, इसकी फिर कोई चिंता नहीं रह जाती है। और इस प्रकार से भगवान को संतुष्ट करने के लिए जो किया गया कार्य है वही योग कहलाता है। तो ये लेकिन होता कैसे है, ये किया कैसे जा सकता है? कहना तो आसान है कि बिना हानि या बिना लाभ के हम विचार किए हुए हम कोई भी कार्य कर डालें, परंतु ये चिंतन आएगा कैसे, ये कहाँ से आएगा? तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो माँ का हाथ पकड़ के चलता है सड़क पे। अब यदि बीच में कोई कुत्ता भौंकते हुए आ जाए, तो वो निश्चिंत रहता है कि माँ मेरी रक्षा करेगी। तो अब कुत्ता तो भयंकर है, वो हो सकता है माँ को भी काट दे, परंतु बच्चे को कोई चिंता नहीं है। बच्चा जानता है जो भी होगा माँ मेरी रक्षा कर लेगी। उसी प्रकार से भगवान की शरण लेने से यह निश्चिंत भाव आता है कि ठीक है, भगवान की शरण है, अब कुछ नहीं होगा। तो यह जो होता है, ये जो योग स्थिति है, ये तभी आती है जब हम कृष्ण भावनामृत में लीन हो जाते हैं। तो यह कैसे होता है? भगवान की सेवा करने से। तो भगवान की सेवा अर्थात मतलब जब हम ये सोचें कि सब कुछ भगवान का ही है, मेरा कुछ नहीं है, और जो भी मैं कर रहा हूँ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, तो इस प्रकार का चिंतन करने से धीरे धीरे हमारी चेतना जो है वो योग में स्थित हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं युद्ध लड़ो, तो अर्जुन का कर्तव्य बन जाता है कि वो युद्ध ही लड़े। फिर यहाँ से आने वाली जो हानि है, यहाँ से आने वाली यदि पराजय भी है, तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अर्जुन के लिए विजय ही होगी, वो अर्जुन के उद्देश्य की प्राप्ति होगी। जैसे हम ऑफिस में बोलते हैं ना कि बॉस को खुश कर दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, कंपनी को नुकसान जान दो, लेकिन बॉस खुश रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से यदि भगवान प्रसन्न हुए तो सारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं। कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत है। भगवान की भक्ति की तो सारे कर्म अपने आप फलित हो जाते हैं। और यदि भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो हम कितना भी बड़ा कार्य कर लें उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसे महाराज महाराज अम्बरीश, उन्होंने अपने व्रत के पालन के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दी। ठीक है, अब मतलब अब जो भी थोड़ा वो दुर्वासा मुनि करना चाहे कर लें, मैं तो भगवान का स्मरण करूंगा। तो जब वो दुर्वासा मुनि द्वारा बनाया हुआ दानव जब टूट पड़ा महाराज अम्बरीश के ऊपर, तो भगवान ने स्वयं रक्षा की अम्बरीश की। उसी प्रकार से ये यदि हम देखें तो और भी जैसे महाराज ये हैं, चित्रकेतु हैं, ये सारे जो राजा, जो समस्त राजर्षि हुए, उन्होंने इसी प्रकार से चिंतन किया है। और इसके विपरीत यदि हम देखें तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, उन्हें तो पूरे संसार का स्वामित्व मिल गया था। रावण सोने की लंका बना ली थी, परंतु अंत तो सबका पराजय में ही हुआ, क्योंकि भगवान प्रसन्न नहीं थे उनकी सेवा से, उनके कार्य से भगवान प्रसन्न नहीं थे, इसलिए उनकी पराजय हो गई। और ये जो बड़े बड़े राजर्षि थे, जैसे चित्रकेतु महाराज को ही देखिए, एक प्रकार से उनका पतन ही हुआ जब पार्वती माता ने उनको श्राप दिया। उसके बाद वृत्रासुर का जन्म प्राप्त हुआ। वृत्रासुर के जन्म में भी उनका उनकी पराजय हुई इंद्र के हाथों, परंतु वो पराजय भी उनकी विजय ही थी, और इंद्र की विजय भी उनकी पराजय ही थी। क्योंकि चित्रकेतु महाराज जो कि वृत्रासुर के रूप में थे, उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई, और इंद्र भौतिक जगत में ही रह गए। तो इस प्रकार से भगवान को जो प्रसन्न करे, किसी भी रूप से करे, वह उसका जीवन सफल है, वह योग में स्थित है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, प्रभु। मेरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, बट हम्म। मंदिरों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग भगवान की सेवा करते हैं ना, तो जैसे वो हम्म। पंचरात्र विग्रह में प्रॉपर तरीके से है तो वो कहीं नहीं हो पाता है, या हम्म। कुछ लोग क्या है, मैनेजमेंट नहीं, वो बोलता है कि चलता है चलने दीजिए ऐसा। मेरा मतलब जनरली क्वेश्चन ये है, तो क्या उससे हम्म। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? ये क्या, ये कोई डिवोशन है? देखिए प्रभु, तो कैसा होता है प्रभु कि ना, ये भगवान को प्रसन्न करना है, हम्म।
तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? जो आचार्य हमें देते हैं, जो आचार्य हमें जी जी। आदेश देते हैं उसके अनुसार चलना है। तो शिल प्रभुपाद ने कहा है, मतलब ये हम्म चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में आता है ये, 17वें हम्म अध्याय में। ये मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा श्लोक है, मैं आपको भेज दूंगा श्लोक भी। उसके तात्पर्य में शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि जी। आपको लगता है कि कृष्ण भावनामृत समाज में बहुत से जो है ये भौतिकवादी लोग भर गए हैं, सूडो डिवोटीज मतलब नकली भक्त भर गए हैं, और आपका मन हम्म संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो आप केवल गुरु की शरण लेके रह सकते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी सेवा ऐसी हो जाती है कि हमारा मन जो है वो उचट जाता है। तो ऐसी अवस्था में हमें शास्त्रों की शरण ले लेनी चाहिए। प्रभु कोई सेवा जो हमारे जो चरित्र के अनुसार अनुकूल नहीं है, वो हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। कुछ समय तक कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट, जहां तक मैनेजमेंट का प्रश्न उठता है, आप मैनेजमेंट से बोल सकते हैं कि भैया ये सेवा प्रतिकूल है, इससे मेरा मन नहीं लग रहा है। यदि उसके बाद भी वो ना माने, तो आप उस स्थान को छोड़ के जा सकते हैं। क्योंकि आचार्यों का निर्देश तो है 16 माला सेवा करना, 16 माला का हम्म। जप, शास्त्रों का पढ़ना और प्रसाद लेना। बाकी सब तो फिर जो है वो मतलब हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यदि नहीं। सेवा ऐसी है कि हमारा मन ही नहीं लग रहा जप में और शास्त्र अध्ययन में, तो वो सेवा फिर उग्र हो जाती है एक समय के बाद चल के। जुहू का मंदिर बन गया था, जुहू का मंदिर 1-2 साल लगे थे, वो 1-2 साल बहुत परेशानी के रहे भक्तों के लिए, हम्म। लेकिन वो सेवा समाप्त हो गई। ऐसा नहीं था कि चले ही जा रही थी। तो वैसे ही कोई सेवा थोड़े समय के लिए आती है, ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन अगर वो नित्य चले ही जा रही, 5 साल 10 साल हो गए, तो हमें छोड़ ही देना चाहिए। नहीं, ये चीज ये भी है। और दूसरी चीज ये है, जैसे मान लीजिए आजकल क्या होता है ना कि जैसे हर आदमी का वो बीबीटी में कुछ लिखा हुआ है, तो हम्म, उसमें उसके हिसाब से नहीं, मतलब ये बीटी में इस चीज ने तैयार किया, ये इसने तैयार किया, उसने ये। और हम्म, वहां मतलब देखा जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे डिस्कशन चल रहा है कि भाई देखिए ऐसा तो है नहीं, कहीं प्रभात ये बोला है ना, ये पंचराज विधि के दिए हुए। तो कुछ लोग हम्म, बोलते हैं कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। प्रभात का उदाहरण देते हैं कि प्रभात बोले कि नहीं सब 32 साल महाराज कि मार्बल बेच लो, हरि नाम करो। हम्म, तो मेरा मतलब ये था कि हरि नाम करना है तो डीटी क्या रखे हो, फिर हरि नाम करते, फोटो फ्रेम रख लो। जैसे केशवरम तो फोटो फ्रेम रखे हुए हैं। हम्म, वो बोलते हैं कि हाँ इतना संभव नहीं है ना। तो, हम्म। देखिए प्रभु, क्या होता है ना, देखिए हम सब साधक हैं, जी। सभी के सब साधक हैं। हम्म। एक समय पे हमें अपना ध्यान स्वयं रखना पड़ता है। मतलब तो ये हमें स्वयं ये ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब क्या हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे। ये तो मतलब थोड़ा सा ना हमें अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है, इसलिए इसको बुद्धि योग कहा गया है। जी भाई। इसीलिए इसको बुद्धि योग कहा जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना समय, ये हमें समझ के करना पड़ता है। देखिए जैसे जब परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हो जाएं, देखिए ऐसा नहीं है कि ये समाज है तो मतलब ये भगवत धाम हो गया या यही वैकुंठ हो गया, ऐसा नहीं है। हमें सावधानी हम्म से रहना पड़ता है, क्योंकि एक अथॉरिटी को भी समझ में आना चाहिए कि ये व्यक्ति के अनुकूल नहीं है ये सेवा। अगर फिर भी वो करने के बाद भी दबाव डालेंगे, तो फिर मतलब फिर उनका हमारे मन में मतलब उनके मन में हमारे प्रति वो हमारे हितैषी नहीं है। तो हमें फिर ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। शिल प्रभुपाद कभी किसी पे दबाव नहीं डालते थे, ये करो वो करो, जबरदस्ती करो नहीं। नहीं हो पा रहा है, प्रभुपाद कहते थे, ठीक है तुम कोई और सेवा पकड़ लो। जी बहुत सही बात। कोई तो गलत बात नहीं है। ना सही है, यदि मैं आप समझ रहा छोड़ दें हूँ। सेवा चले जाएं। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो छोड़ने वोड़ने की बात नहीं है। मैं वो नहीं कर रहा, मैं जैसे जनरली देखता हूँ कि आजकल जो है ना, एक दो जगह मैं गया, मान एक दिन क्या है, मैं वहाँ हम्म, पर जी एक ये हम्म, वो गुरुकुल नहीं है अपना, वो कहाँ, वहाँ गया था रात में। हम्म, तो सुबह टाइम हम्म, एक पुजारी बीमार हो गए, तो बोले कि प्रभु जी आप मंगला आरती कर देंगे। मैं कहा हाँ ठीक है कर देता हूँ मैं। तो मैं गया, 2 बजे उठा और गया तो जागरण करा, कृष्ण बलराम को जगाया, भोग वोग लगाया, हम्म, सब कुछ किया। बाद में थोड़ा सा मुझे कुछ चीज वहां पे हम्म, मिसिंग था, वहां भी अन्य जगह भी। तो मैंने हम्म, बाद में उनसे प्रसाद के टाइम बोला कि प्रभु जी ये चीज होनी चाहिए, तो नहीं मिली मुझे जो है ना।
आप बोले थे हम्म, तो बोला कि प्रभु जी यहाँ नहीं, मैंने एक दो को बोल दिया, ऐसा जो है ना चलता है इसी तरह। तो मैं कहा हम्म, प्रभु जी ये तो बहु बड़ा एक मतलब वो है एक टाइप का ये, ऐसा तो चलता नहीं है, प्रभुपाद तो ऐसे कहीं बोले नहीं ना, कोई सन्यासी बोलता है ऐसा। तो मैं मतलब एक उदाहरण बता रहा हूँ जी वहाँ का। ऐसा बहुत जगह मतलब कम्प्रोमाइज होता है ना, जैसे हमारे लिए तो हम ट्रेन से एसी में जाएंगे, फ्लाइट से जाते हैं, हम्म, और हमें क्या सब कुछ सुविधाएं चाहिए। हम देखते हैं कि जब भगवान का नंबर आता है तो भगवान के लिए कुछ नहीं, दाल रोटी खिला दो, या कुछ है तो दे दो उनको, फूल है तो दे दो, नहीं है तो एक फूल से काम चला दो। हम्म, उसमें मंत्र होता है ना, एतानी पुष्पानी, मतलब बहुत सारे पुष्प देना है। तो हम्म, वो जो है ना उसमें नहीं है तो एक ही से काम चला लो। तो वो ठीक है, लेकिन जैसे कभी कभार है, नहीं है किसी दिन घट गया तो अलग बात है। जनरली में रोज चलता है ऐसा, या एक वो बन का आदत बन गई है कि नहीं ऐसे ही चलेगा। तो मैं उस पर्पज में हम्म, कह रहा हूँ कि प्रभु जी ये कोई डिवोशन तो नहीं हुआ मुझे लगता है, और इससे भगवान कहीं प्रसन्न होंगे। हाँ, ये थोड़ा सा हमें सावधान रहना पड़ता है प्रभु। हमें सावधान रहना पड़ेगा, अगर सेवा में अपराध हो रहा है तो सेवा से दूर हो जाइए। हाँ नहीं क्योंकि वही तो मतलब है ना कि अगर, अपराध है ना एक टाइप का जी, क्योंकि नाम हाँ, नहीं नहीं, दाम। सेवा अपराध बहुत डेंजरस होता है। हाँ इसीलिए वो कलयुग में एक हरे नाम एवं केवलम। तो ये एक बार क्या है ना, सागर में पंचांगरी प्रभु आए थे, पंचानंगरी प्रभु हम्म, चंदन निवास हम्म, प्रभु। तो कह रहे थे कि अगर कोई पुजारी जो है ना ठीक से सेवा नहीं करता है तो आखिरी टाइम में उसका अंग भंग हो जाता है। तो हम्म, मतलब उन्होंने एक सेमिनार दिया था, उसमें उन्होंने बोला था मतलब कि किसी पुजारी का कुछ वो होता है तो कहीं पैर टूट गया, हाथ टूट गया, कुछ हो जाता है, ये शारीरिक मतलब कुछ विकलांगता हो जाती है इससे। हम्म, तो मुझे वो याद है प्रभु जी का जो है ना, वही तो है हम्म, भगवत धाम चले गए। तो मैं इसी बात पे क्या है, एक बार जैसे जैसे मान लीजिए कहीं जनरली से मीटिंग वीटिंग होता है तो इससे रखता हूँ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें। तो वो देखते ये है कि हम लोगों के सामने जो है तो जी फील्ड में जाते हैं तो हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, भगवान के लिए ये, भगवान के लिए वो। लेकिन जब हम्म, रियल में आता है कि नहीं, भगवान ये भगवान हैं और इनको ऐसा करना चाहिए, तो फिर हम उनको हम अपने तरीके से करते हैं। चाहे सास सब कुछ भी कह रहा हो, चाहे प्रभुपाद कुछ बोले हों, चाहे कोई कुछ बोले हों, तो हमारा जो इच्छा है वही करेंगे। हम्म। नहीं, थोड़ा सा मतलब हमें जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, सरेंडर विद योर इंटेलिजेंस, डोंट सरेंडर योर इंटेलिजेंस। अपनी बुद्धि से आत्मसमर्पण कीजिए, पर बुद्धि का आत्मसमर्पण मत कीजिए। तो जी हमें थोड़ा प्रभु सा जी। ध्यान रखना पड़ता है कहाँ जी सेवा जी में जी। अपराध हो रहा है, क्या हो रहा है। हाँ सही बात है प्रभु जी, जब नहीं होगा तो अपने आप को वहां से हटा लेंगे ना, दूसरा सेवा करने लगे। हाँ, दूसरी कोई सेवा ले लीजिए। नहीं जी होता प्रभु है जी। कुछ और, प्रचार की सेवा ले लीजिए। हम्म, प्रचार के लिए भी तो अभी कोई नहीं है हमारे पास। हमारे मंदिरों में कौन है जो प्रचार करे, शास्त्र पढ़ाए लोगों को। प्रचार में प्रचार का प्रायोरिटी आजकल पता है आपको ना, तो प्रचार का मतलब पैसा लाइए, नहीं, उसी से काम प्रचार देखिए, आगे। प्रचार के बिना तो हमारे मिशन का कुछ मतलब ही नहीं रह गया। हमारा मिशन तो नहीं, भगवत गीता भागवतम है। एक सब कुछ किशनपुर इसी के से, लिए है। मैंने बात की थी इसी के, किशनपुर बोल रहे थे कि नहीं पैसा तो जरूरी है, पैसा नहीं चाहिए तो संडे प्रोग्राम कैसे होगा। तो मैं बोला कि प्रभु जी पैसा, बोला कि पैसा तो जरूरी है, पैसा तो लाना पड़ेगा, और पैसा होना भी चाहिए, हाँ लेकिन पैसे पे क्या है ना, वो नहीं, आसक्त नहीं होना चाहिए, लूट नहीं मचानी चाहिए। ये सब फौजी बोले थे कि पैसा संसार चलाना है तो लाना जरूरत पड़ेगी, लेकिन पैसे के नाम पे लूट नहीं मचाना है। मतलब हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए पैसे की, पैसे के चलते में हमने प्रचार ही छोड़ दिया। बस तुम डोनेशन दे दो, बैठ जाओ। हमारे में बोलने की ये शक्ति ही नहीं रह गई पैसा मांगते मांगते। ये नहीं होना चाहिए। जी ठीक है पहुंचिए, आगे चलते हैं क्या, ये तो श्लोक 39। 39, हाँ जी दूरेण 2:1। ह्यवरम कर्म, दोरेण ही अवरम कर्म, बुद्धि योगात् धनंजय। बुद्धि बुद्धि योग योगा बुद्धि धनंजय। योगा बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धो बुद्धौ शरणं मम शरणम् अन्विच्छ। अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। कृपणः कृपणः फलाफलं फलहेतवः। हेतवः। जी, may I try प्रभु जी? हरे कृष्णा। यस प्लीज।
हरे कृष्णा। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गहरित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तात्पर्य भाई शिल प्रभुपाद द्वारा। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसे भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गहरित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना में अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानव शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हाँ, धन्यवाद। देखिए, एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ माया है। कृष्णेरा बहिर्मुख है भोग वांछा करे, निकटस्था माया तारा जापटिया धरे। कृष्ण अमृत है और माया मृत्यु है। जो कृष्ण की चेतना है वह नित्य जीवन है, वह अनादि अनंत जीवन है, और जो कृष्ण कृष्ण का विस्मरण है वो मृत्यु है। तो इस संदर्भ में भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जो गर्हित कर्मों से दूर रहो, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण लो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा ध्यान से इस विश्लेषण को समझने का प्रयास कीजिए आप, क्योंकि हमारे मन में ना बहुत माया फंसी हुई है, हमारी चेतना में माया घुसी हुई है, इसलिए हम माया से बाहर नहीं आ पा रहे, हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं। तो संसार से निकलने का मार्ग जो है वो योग का मार्ग होता है, अर्थात कर्म, ज्ञान, फिर ध्यान, और अंत में समाधि। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं, जैसे महर्षि विश्वामित्र को पकड़िए, सबसे बड़ा उदाहरण। महर्षि विश्वामित्र एक राजा थे। वो राजा से वो राजा से राजर्षि और राजर्षि से ब्रह्म ऋषि बने। इसके लिए उन्होंने 20,000 साल से ऊपर की तपस्या की। उनका ऋषि वशिष्ठ के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मतलब वो ऐसा थोड़ी सी हास्यप्रद है वो कथा कि वो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की। फिर वो मेनका वेनका वाला कांड हुआ, मेनका का कांड पूरा हुआ तो फिर उसके बाद रंभा वाला कांड हुआ। वहां से भी वो बच्चे निकले, तपस्या पूरी की। तो वशिष्ठ के पास गए, पूछे अब बताओ मैं क्या हूँ। तो बोले तुम राजर्षि हो। तो बोले अरे नहीं, मैं ब्रह्मर्षि हूँ। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ा रजोगुण है, तुम राजर्षि ही हो। तो उन्हें बहुत दुख हुआ था। फिर खैर बहुत तपस्या की उन्होंने, फिर ब्रह्मर्षि बन गए। तो वैसे ही जैसे हम ऋषि दुर्वासा को देखते हैं, ऋषि विश्वामित्र को देख रहे हैं, योग ऋषि वशिष्ठ को देख रहे हैं, हम ऋषि अष्टवक्र को देख रहे हैं, ये ऋषि मुनि मामूली लोग नहीं है, हमसे कहीं कहीं महान हैं ये ऐसे ऋषि हैं जो भगवान को स्वयं देखते हैं जाके। परंतु प्रश्न ये उठता है, तो फिर ये स्वयं भगवत धाम क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि भगवत धाम जाना सरल काम नहीं है, बहुत कठिन है। वो यात्रा लगभग असंभव है, इसलिए हमें बहुत प्रयास लगता है। तो यहाँ पर ना हमें विचार करना है कि भक्ति के द्वारा गर्हित कर्मों से दूर रहो। तो ब्राह्मण होता है जो ब्रह्म को जानता है, जिसका जीवन का उद्देश्य ब्रह्म है। कृपण वो है जिसका जीवन का उद्देश्य भौतिक जगत है। तो ये जो हम पिछले पहले से भी बात करते आ रहे हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म आचरण, अर्थात आत्मा के स्तर पर जीवन यापन करना, इसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। हरिनाम का स्मरण शुद्ध रूप से किया जाता है तो धीरे धीरे हरि हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, फिर हमें दिखते हैं वो हमारे मन में। वो तो है तो हमारे मन में सदैव ही, पर हमें नहीं दिख रहे। तो सभी प्रकार के गर्हित कर्मों से दूर रहो। तो इस संदर्भ में एक श्लोक आता है, पुंसाम स्त्रिय मिथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो ग्रह क्षेत्र सूताप्त वित्तैर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। अर्थात ये जो हम सब कुछ देखते हैं, घर परिवार संसार, संपत्ति धन,
हमारी उपाधियां, ये हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, यह सब का मूल क्या है? पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावम एतम, अर्थात पुरुष स्त्री के बीच का जो यौन आकर्षण है। देखिए, हमारे शास्त्र ना कोई मतलब लिपि पुती बात नहीं करते हैं, बहुत खड़ी बोली में सब कुछ बता देते हैं। चाहे हम कितने महानतम विचार रखें कि अरे मैं अपने राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ, मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं कि ये सब कुछ बेकार की बात है, ये केवल मिथुनी भाव है, ये केवल यौन भाव है, ये और कुछ नहीं है। पुरुष स्त्री के आकर्षण से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, संपत्ति आती है, धन आता है, ये सब कुछ। परंतु सब कुछ मूल सिद्धांत केवल पुरुष स्त्री का आकर्षण है। पुरुष स्त्री का आकर्षण क्या हुआ? शारीरिक आकर्षण हुआ। आत्मा को तो हम नहीं देख रहे हैं, हमें कोई आत्मा नहीं नजर आ रही, हमें केवल शरीर नजर आ रहा है। यदि हमें शरीर नहीं दिख रहा होता, जैसे कहते हैं ना कि अरे ये तो आत्मा से आत्मा का मिलन है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। ये जो शारीरिक तौर पे हो रहा है, ये सब केवल शरीर का आकर्षण है। और शरीर का आकर्षण तो हमें संसार से बांधेगा। शरीर तो संसार का भाग है, तो संसार में ही बांधेगा वो, इससे तो मुक्ति नहीं दिलाएगा हमको। तो तो ये सब जो हम बड़े बड़े जो हम जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, इज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नेशनलिज्म, अर्थात समाजवाद, राष्ट्रवाद, ये सब जो है ये केवल पुरुष स्त्री आकर्षण से उत्पन्न होते हैं। इनका आध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है। अपने आप में ये बहुत महान विचार होंगे, परिवार का पालन पोषण, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ये बहुत महान विचार होंगे। परंतु आध्यात्मिक स्तर पर भगवत गीता के अनुसार इनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब मुर्दा चिता पे जला दिया जाता है, फिर उसने क्या किया था क्या नहीं किया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो तो हम जितना हम अब मेहनत लगा रहे हैं संसार में, उसका एक भाग भी यदि हम भगवान की सेवा में लगा दें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा बढ़िया उदाहरण है नारद मुनि स्वयं। नारद मुनि एक शूद्राणी के पुत्र थे। उनकी माता तो एक साधारण शूद्राणी थी, कोई बहुत महान साध्वी नहीं थी, और वो शूद्र बालक थे। शूद्र बालक तो गुरुकुल भी नहीं जाते हैं, वो तो केवल ऐसे ही खेलते कूदते हैं, फिर उसके बाद आगे चल के मजदूर बन जाते हैं, मेहनत करते हैं। तो नारद मुनि भी बचपन में खेलते कूदते ही रहते थे। परंतु उनका हो भाग्य हो गया, ऋषिगण आए उनके यहाँ, भक्ति वेदांत आए, और उनकी माता को उनकी सेवा मिल गई। तो छोटा बालक देख के ऋषि गणों को भी दया आ गई, उन्होंने इन पे भी कृपा कर दी, इन्हें उनका प्रसाद मिला। और यही नहीं, उनके मुंह से, उनके मुखमंडल से भागवत कथा सुनने को मिल गई। और छोटे बालक थे, 5 साल के, क्या ही बुद्धि रही होगी आप सोच सकते हैं 5 साल के बालक की। परंतु शुद्ध भक्ति वेदांतों की सेवा करने के कारण इनका हृदय शुद्ध हो गया। और भगवान की कृपा देखिए, माता की मृत्यु हो गई। अब एक 5 साल के बालक के लिए यदि माता की मृत्यु हो जाए तो कितना कष्ट होता है। 40-50 साल के आदमी के माता की 40-50 साल के आदमी की यदि माता गुजर जाए तो उसे कितना दुख होता है। बालक का तो पूरा जीवन ही माता होती है, और यहाँ तो वो अनाथ थे, केवल उनकी माता थी। ऐसी अवस्था में माता का देहांत हो जाना उनके लिए कितना बड़ा दुख रहा होगा। तो आप समझ रहे हैं? तो ऐसी अवस्था में जो उन्होंने भक्ति वेदांतों से जो सुना था, वो उनके काम आया। उन्होंने उन्हें बस इतना याद रहा कि यदि किसी को संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे उत्तर दिशा में चले जाना चाहिए। ऐसा सोच के वो उत्तर दिशा में चले गए, और उन्होंने जाके तपस्या की, और उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। इसी जन्म में उन्हें भगवान का दर्शन हुआ तपस्या करने से। और उसके बाद भगवान ने कहा कि इस शरीर में तो तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा, परंतु जब तुम इस शरीर को त्यागोगे फिर मुझे प्राप्त करोगे। और वो कहते हैं कि ये शूद्र का शरीर उन्होंने त्यागा, और एक क्षण में ही उन्हें जो था नारद मुनि का शरीर प्राप्त हो गया, और वो नित्य सिद्ध हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये संसार जो है ये कितना निकृष्ट है, इसका कोई महत्व नहीं है, ये केवल मृत्यु का पाश है। तो इस संसार से उत्पन्न होने वाले जितने वाद हैं, समाजवाद से राष्ट्रवाद, ये सब जो वाद हैं, ये हमें संसार के बंधनों में बांधे रखते हैं, इससे निकलने नहीं देते। यदि किसी व्यक्ति को जन्म मृत्यु के पाश से निकलना है बाहर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के पाश से, तो उसे सब कुछ त्याग के केवल भगवान की शरण लेनी होगी। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। ये संसार केवल मृत्यु का ही द्वार है। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड। ये संसार में बड़ी बड़ी जो प्रौद्योगिक हैं, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, बड़े बड़े जो समाज हैं, ये सब केवल मृत्यु के दास हैं।
देखिए अभी हाल ही में रतन टाटा जी की भी मृत्यु हो गई। रतन टाटा मतलब भारत में टाटा नाम कितना बड़ा है। दक्षिण मुंबई में तो मेरे ख्याल से आधी संपत्ति टाटा की ही है। परंतु आज कौन टाटा जीवित है? कोई भी नहीं। आप यदि वहां जाएंगे, वो कौन सा है वो, अभी पता नहीं, वो पहले तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बोलते थे मुंबई में। आप वहां जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी उनकी पेंटिंग्स दिखेंगी। सर दोराबजी टाटा, सर जमशेदजी टाटा, सर ये टाटा, सर वो टाटा। कहाँ है आज? सब नाम है, केवल चित्र है, नाम है, परंतु व्यक्ति कहाँ है? जब हमारे अम्बरीश प्रभु जब मिलने आए थे शिल प्रभुपाद से पहली बार, तो उनका नाम था एल्फ्रेड फोर्ड, हेनरी फोर्ड के पोते। मतलब हेनरी फोर्ड यदि आप समझें तो टाटा से भी 4 गुना बड़े हुए। जब वो मिलने आए प्रभुपाद से, तो सबने कहा, अरे ये एल्फ्रेड फोर्ड हैं, हेनरी फोर्ड के पोते। तो प्रभुपाद ने कहा, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत, हेनरी फोर्ड तो बहुत महान है। तो अम्बरीश प्रभु ने सर हिलाया, हाँ बहुत महान है। उनका तो बहुत संपत्ति है, हाँ हाँ, बहुत संपत्ति है। तो फिर बोले कि अब वो कहाँ है, देह छोड़ने के बाद कहाँ गए? तो अम्बरीश प्रभु कहते हैं कि उन्होंने एक क्षण में मेरा अहंकार नष्ट कर दिया। कि उन्होंने, उनका कहने का अर्थ ये था कि प्रभुपाद ने एक क्षण में ये बता दिया कि देखो, तुम्हारे दादा इतने महान थे तो कहाँ चले गए, और तुम भी अगर इतने अपने आप को महान समझ रहे हो तो तुम भी कहीं नहीं जाए, तुम्हें भी कहीं पता नहीं कहाँ जाने वाले हो। तो भगवत गीता का जो संदर्भ है, वो ये संसार, ये समाज नहीं है। भगवत गीता का संदर्भ आत्मा है और भगवत प्राप्ति। इसीलिए भगवत गीता की वाणी कभी कभी थोड़ी कठोर भी लगेगी सुनने में, परंतु जो अपने हृदय को कड़ा करके इसे सुन लेगा, उसका उद्धार भी अवश्य होगा, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? ठीक है, तो आज यही समाप्त करते हैं हम। परसों जी मिलेंगे प्रभु फिर जी। से। ठीक है प्रभु जी। श्लोक 50 से आगे। जी हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु। प्रभु जी प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम थैंक प्रभु यू, जी। शिल हरे प्रभुपाद कृष्ण की प्रभु जय। जी। जय। कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत दंडोत प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा।